प्यारे बच्चों, एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए क्या आप चैप्टर की क्विक रिवीजन को ढूंढ रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि एग्जाम से पहले 15 से 20 मिनट में मैं अपने चैप्टर को रिकॉल कर लूं? तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा गेम क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम उड़ाने वाले हैं 15 से 20 मिनट में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखिए, लीनियर इक्वेशंस को आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन 10th क्लास में 2 लीनियर इक्वेशंस होती हैं, उनको हम सॉल्व करना सीखते हैं। उनकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो फटाफट इधर देखिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो साले, आप बात को समझो। पेयर मतलब 2 इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन तो डिग्री कितनी होगी 1, और वेरिएबल कितने हैं 2। तो इसका जनरल फॉर्मेट होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। देखो लीनियर है, पावर 1 है वेरिएबल की, और साथ ही साथ क्या है, 2 वेरिएबल है, एक x और एक y। ऐसी दूसरी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, इसके इंट्रोडक्शन में आपको कोई चीज़, मान लो आप बाजार गए, बाजार में पेंसिल और इरेजर आपने खरीदी, तो आपने जो भी खरीदारी करी, अगर मैं उसको एक पजल में बोलूं तो आपको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे 3 पेंसिल और 5 इरेजर की कॉस्ट 70 रुपीज़ है। ठीक है, तो अब बताओ पेंसिल और इरेजर की कॉस्ट क्या होगी अगर इफ पेंसिल की कॉस्ट इरेजर से डबल है। 2 इक्वेशन बन गई, नहीं बन गई? ठीक है, क्योंकि पेंसिल की कॉस्ट इरेजर से डबल हो गई। एक इक्वेशन यहाँ से मिली और दूसरी इक्वेशन हमारी कॉस्ट की थी, कितने पेंसिल और इतने इरेजर हम खरीद कर लेके आए, तो हमें टोटल इतने रुपए इन्वेस्ट करने पड़े। ठीक है, चूंकि 15 से 20 मिनट का क्विक रिवीजन है, इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैंने आपको जनरल फॉर्म में बता दिया। ठीक है, अब हम आगे क्या सीखते हैं, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस के ग्राफिकल मेथड पर जाते हैं। एक वो बताओ, सबसे पहले ये बताओ, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ कैसा होता है? इस तरीके का। अंडरस्टूड? हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अब 2 लाइनों के बीच में क्या क्या केस हो सकते हैं? या तो वो दोनों लाइनें क्या हो सकती हैं, पैरेलल। दूसरा, या फिर वो दोनों लाइन एक दूसरे को कट करें। ठीक है, और तीसरा केस क्या होगा, या फिर एक लाइन दूसरे लाइन को कोइंसाइड करे। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रहे, ओवरलैप करे। अंडरस्टूड? तो पहली कंडीशन क्या होती है बेटा, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। और दूसरा होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी वो, या फिर कोइंसाइड होंगी। ठीक है, अंडरस्टूड? ये 3 केस हमारे बीच में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब क्या करना है आपको, जब आप ग्राफ बनाओगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तो इन तीनों में से कोई सा केस एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट्स ऑल। गॉट द पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब इन पेयर ऑफ इक्वेशंस के ग्राफ को आपको चेक करना है। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं करना आपको, इस इक्वेशंस को ले लो और इससे आपको कोऑर्डिनेट बनाने हैं। ठीक है, तो हियर द कोऑर्डिनेट्स आर, देखो x की जगह 0 पुट कर दो तो y की जगह कितना आ गया 2, देन y की जगह 0 पुट कर दो तो x की जगह कितना आ गया 6। अंडरस्टूड? इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया a से, इसको रिप्रेजेंट कर दिया b से। अंडरस्टूड है? क्लियर है? तो इस इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास। जिसको समझ नहीं आया वो यहाँ पर रफ में देख लो। देखो, हम जब भी कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को लेट कर लेते हैं। लेट से मैंने इसमें x की जगह 0 पुट किया, तो देखो x प्लस 3y इक्वल टू 6 था, इसकी जगह मैंने 0 पुट किया तो 3y इक्वल टू 6 आ गया। इससे 3y की वैल्यू में सॉल्व करने पर y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। देखो, तो x की जगह 0 पुट किया तो पहला एब्सिसा कितना हो गया 0, और ऑर्डिनेट कितना हो गया 2। गॉट द पॉइंट? इसी तरीके से मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। ठीक है, ऐसी दूसरी इक्वेशन का देखो, इस वाली इक्वेशन के लिए आप निकालो सेकंड इक्वेशन 4 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो इधर लिखो, हियर द कोऑर्डिनेट्स आर, देखो c मान लिया इसको और पुट करो भैया जल्दी फटाफट। हमने पुट किया x की जगह 0, तो y की जगह कितना आया, 3 से काट दो, 3 4 12 माइनस 4, क्योंकि माइनस था। नेक्स्ट एंड डी, आपकी बार y को 0 पुट कर दिया, इसको 0 पुट किया तो 2 6 जा कितना आ गया 12। अंडरस्टूड? तो ये कोऑर्डिनेट आ गए। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 0 पुट करोगे तो माइनस 3 इक्वल टू 12, 3 4 12। ठीक है, सो ये कोऑर्डिनेट आपके पास a b c d आ गए। तो देखिए, a से b को मिलाना है आपको कोऑर्डिनेट को एक स्ट्रेट लाइन के जरिए, क्योंकि ये इसी इक्वेशंस का ग्राफ बनेगा। c को d से मिलाना है क्योंकि वो इस इक्वेशन का ग्राफ बनेगा। उसके बाद दोनों के दोनों इक्वेशंस को आपको देख लेना है कि वो ग्राफ उनका कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है।
जैसे यहाँ पर देखिएगा, लुक एट हियर, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसी -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है बच्चों, अब 0,2 देखो, 0,2 यहाँ पर आ गया, जैसे 0,2 अलग कलर से ले लेता हूँ, एक लेट से पिंक कलर ले लेता हूँ मैं, 0,2 ये ए हो गया। नेक्स्ट B 6,0, ये आ गया 6,0, दिस इज B। अब देखो इससे इसको मिला दो, बन गया इसका। अब इस वाली इक्वेशंस का ग्राफ ये आ गया। नेक्स्ट लेट से मैं इस लाइट कलर से ले लेता हूँ, तो जो है 0,-4, 0,-4 ये रहा बेटा, ये हो गया C, और नेक्स्ट 6,0 ये आ गया बेटा D, और आपको दिख गया ये लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। हम इसी तरीके से इसको एक्सटेंड कर देंगे, बन गया, डन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो इसका ग्राफ कैसा बना, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, अब ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन क्या होगा, 6,0, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब हम फटाफट अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन द रेशियो। अब देखो मैं आपसे कहूँ बेटा, एक सिंपल सी बात समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको बिना ग्राफ बनाए ये बताना है कि इन इक्वेशंस का ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, या फिर कौन सा होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होगा। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, देखिए आपको पता है इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट तो ये दिया होगा। अब हम A1 B1 C1, इसका क्या होगा कॉफिशिएंट, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, इसका हो गया A2 B2 C2। गॉट द पॉइंट। हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 है, गॉट द पॉइंट, इतनी बात समझ में आई। अब हमें इसके बिहाफ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, अगर आया तो ये काय का है, ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, डन। और अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 आया, तो ये किसका है, ये है बेटा पैरेलल लाइंस का। ठीक है, करेक्ट, ये किसका है बेटा, पैरेलल लाइंस का। ठीक है, और अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 आया, तो ये आया कोइंसिडेंट लाइंस का, डन। क्लियर हो गया। हम कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन से A1 B1 C1 A2 B2 C2 को हम कंपैरिजन करेंगे और उनके रेशियोज को इस तरीके से चेक करके देखेंगे। अगर A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 के नहीं इक्वल आया तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। मान लो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के आ गया, तो अभी या तो पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। हमने अगले को चेक किया, नेक्स्ट स्टेप को, तो देखो C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल्स टू आया तो पैरेलल है, C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू आया तो कोइंसिडेंट है। अच्छा बताओ ये कैसा सॉल्यूशन देता है, ये देता है यूनिक सॉल्यूशन, राइट। ये कितने सॉल्यूशन देगा, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, क्योंकि मिल ही नहीं रही। और ये बचा आपका तीसरा, ये कैसा सॉल्यूशन देगा, कोइंसिडेंट लाइंस, ये तो नो सॉल्यूशन देगा। ठीक है, ये देगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, डन। क्लियर है। तो अगर आपसे कहे कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो ये रेशियो रहेगा। ठीक है, अच्छा अब आता है एक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, जहां पर कुछ सॉल्यूशन मिले, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, जहां पर सॉल्यूशन ना मिले। तो सॉल्यूशन कहां मिल रहा है, नहीं मिल रहा है इस पर, तो ये कंडीशन हो गई इनकंसिस्टेंट की, और ये हुई कंसिस्टेंट की कंडीशन, और ये भी किसकी कंडीशन हुई, कंसिस्टेंट की कंडीशन, डन। तो मैंने सब कुछ एक ही पेज में खत्म कर दिया। तो अब फटाफट हम एक क्वेश्चन को समझते हैं। देखो आपके सामने दिया भी है, On comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, find out whether the lines representing following pair of equation intersect at point are parallel or coincident। आपको चेक करना है कि ये कैसा है। सबसे पहले इसकी कंपैरिजन करो, तो लिखेंगे on comparing, ठीक है, हमारी A1 A2, तो देखो A1 की वैल्यू 6, A2 की वैल्यू 2, आगे B1 B2, B1 की वैल्यू है -3 या -1, आगे C1 C2, C1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 और इसकी वैल्यू होगी 9। गॉट द पॉइंट, अंडरस्टूड है। तो कंपैरिजन करने के बाद हमने देखा A1 अपॉन A2 कितना आया, 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6 यानी 3 अपॉन 1। ऐसी B1 अपॉन B2 कितना आया, चेक करो, -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कट गया यानी 3 अपॉन 1। ऐसी C1 अपॉन C2 कितना आया, 10 अपॉन 9। ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू किसका आया, B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू किसका आया, C1 अपॉन C2। अब बता दो देख के,
भैया A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, बट C1/C2 के नहीं है। अगर C1/C2 के नहीं है तो इसका मतलब क्या है, जल्दी देखो, इसके नहीं है तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरी बात, ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। तीसरा, कितने सॉल्यूशन देगा ये सॉल्यूशन दे रहा है भैया आपका नो सॉल्यूशन। ये नो हो गया, नो सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ इक्वेशन। अब इनको मेथड देखना है आपको सॉल्व करने का। देखिए, पहला आपकी जो इक्वेशन दी गई है, मान लो ये 3x + 2y - 4 = 0 या 5x + 2y - 10 = 0, इनको सॉल्व करने का आपने ग्राफिकल मेथड तो देख लिया। अब हम एलजेब्रा, यानी कि बार बार तो ग्राफ नहीं बनाएंगे ना, कोई स्मार्ट तरीका तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम एलजेब्रा के थ्रू, इसके टोटल 2 मेथड हैं, उन 2 मेथड को समझेंगे कैसे होगा और उनसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, पहला है सब्स्टिट्यूशंस। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है बेटा, देखिए A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0, ये 2 इक्वेशन दी गई होगी। आपको करना क्या है, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल देनी है। किसी भी एक इक्वेशन से क्या निकाल देनी है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू, चाहे तो आप x की वैल्यू निकाल लो, चाहे y की वैल्यू, और इनको आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है सेकंड इक्वेशन में। अगर आप मान लीजिए इससे x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालते हो, तो आपको इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है इसमें। वेरी सिंपल, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालो, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। अब देखते हैं एक क्वेश्चन, बहुत मजेदार और सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। देखो, लिखा सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसे 2/10x लिख लेंगे, इसको 3/10y लिख लेंगे, इसको 13/10, 10 कॉमन लेके काट दिया, तो ये आ गया 2x + 3y = 13। ठीक है, ये हो गई एक इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन कहाँ से हो गई, ये अब उसको मैं डायरेक्टली लिख दूँ, शायद अगर आप समझ पाए, 4x + 5y = 23, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे भैया, फटाफट x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। मैं यहाँ से x की निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से 2x = कितना आ गया बेटा, 13 - 3y, और इससे x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 - 3y/2। डन, अंडरस्टूड, क्लियर है। अब हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। ठीक है, अब मैं इक्वेशन पुट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, x की जगह 4 × x की जगह आपका पुट कर दो बस 13 - 3y/2, आगे प्लस 5y = 23। ठीक है, ये सारे 2 2 2 4 कट गया। आगे कितना आ गया, 26 - 6y + 5y = 23। उधर जाके माइनस कर दो, ये कितना बचा, -y = 23 - 26, तो -y = -3, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। गॉट द पॉइंट। और आप इस इक्वेशन की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो इससे कितना आ गया, 13 - 3 3 = 9/2, यानी कितना आ गया बेटा बताओ, 13 में से 9 गए 4/2, 2 2 4, इससे x की वैल्यू आ गई बेटा 2। गॉट द पॉइंट, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखो, मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली है, आप यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते थे, फिर y को सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। छोड़िए, आप सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू को निकाल सकते थे, फर्स्ट में पुट कर सकते थे। छोड़िए, आप यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते थे इन द टर्म ऑफ x, और आप फर्स्ट में पुट कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन को 4 वेज से किया जा सकता है, जो कि मैंने आपको डिस्कस किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लास्ट मेथड को सीख लेते हैं, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। बहुत ही प्यारा मेथड है, हम इसको यूज़ बहुत अच्छे स्मार्टली तरीके से करते हैं। जैसे A1x + B1y + C1 = 0 दिया गया है, और A2x + B2y + C2 = 0। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को हूबहू बनाकर एलिमिनेट कर देंगे, या तो इक्वेशन को ऐड करके या इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके। चाहे तो हम इसको करें या फिर इसको करें, किसी एक को कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, वो आप एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। लिखा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग मेथड। मैं दोनों मेथड से कराऊंगा इसको, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए, 3x + 4y = 10। अब देखो, मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, और यहाँ y कितना है जल्दी बताओ, ये कितना दिया है, 2x - 2y = 2। तो मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो उसमें मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं पढ़नी पड़ेगी, बताओ। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ देखिए, मल्टीप्लाइंग बाय 2। ठीक है, हम इस पर कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो कितना आया, 4x - 4y = 8। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन फर्स्ट आप ऐसे लिखो, 3x + 4y = 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपने इससे इसको काट दिया, 7x = कितना आ गया, 18। देखो, 2 से काटा था क्या, 4 होगा बेटा, तो ये आ गया 14। 7 से काट दो, 7 × 2 = 14। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। डन। और जब x की वैल्यू 2 आ गई, तो आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, बताओ किस में पुट करोगे।
तो आपने क्या काम करा, इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब फर्स्ट में पुट करो, कितना आ गया 3 इंटू एक्स की 2 पुट कर दिया प्लस 4y इक्वल्स टू 10, देन 4y की वैल्यू आ गई 4, 4 से 4 कट गया, y की वैल्यू आ गई 1। डन, कोई दिक्कत, अंडरस्टूड है। अब मैं क्या करूंगा, देखो मैंने अब की बार y को एलिमिनेट किया, कैसे किया, ये प्लस का था ये माइनस का था, डायरेक्ट कट गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, प्लस माइनस डायरेक्ट कट जाते हैं। अगर प्लस प्लस होता तो इक्वेशन को माइनस करना पड़ता, कैसे, ध्यान से देखिए। मैं अब की बार x को एलिमिनेट करूंगा सेकंड वे में, तो मैं इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूं 2 से, तभी तो 3 2 6 होगा। इसमें कितने मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो देखो मैं मल्टीप्लाई करने के बाद लिख रहा हूं 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 20, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसमें 3 से करो 6x माइनस 6y इक्वल्स टू 3 2 6, इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ठीक है। अब देखो इसको एलिमिनेट करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के, ये माइनस ये प्लस ये माइनस कट गया। अब 8 और 6 कितना हो गया 14y हो गया, अंडरस्टूड, इक्वल्स टू 20 में 6 गया 14, 14 से 14 कट गया, y की वैल्यू आ गई 1, और यहाँ देखो y की वैल्यू 1 ही आई थी। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसमें, किसी भी इक्वेशन, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, थर्ड में रख लो, फोर्थ में रख लो। तो इसको फर्स्ट में रखने पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो y में पुट करो, कितना हो गया 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 10, देन 3x इक्वल्स टू 10 में से 4 गया 6, 3 2 6, x की वैल्यू आ गई 2, तो देखिए यहाँ पे 2 आई थी। सो इस तरीके से हमने एलिमिनेशन मेथड के भी सारे जितने पॉसिबल वेज हैं वो सीखे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसी और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। साथ ही साथ अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हमें और भी मज़ेदार वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। जय हिंद।